श्रोतव्य सुनने का विज्ञान है, सुनना भी एक कर्म है। तो हम बार बार अगर भगवान की कथा सुनेंगे, बार बार हम सुनेंगे, तो बार बार सुनने से हमारे अंदर सतोगुणी संस्कारों में वृद्धि होगी। जब सत्व का उत्कर्ष होगा तो तमोगुणी संस्कार शांत होंगे, रजोगुणी संस्कार शांत होंगे, और धीरे धीरे जब सतोगुणी संस्कार पुष्ट होंगे तो श्रद्धा होगी। कथा सुनते सुनते जब सतोगुण बढ़ेगा तो उसका परिणाम ये है कि हृदय में भगवान के स्वभाव के बारे में, उनके प्रभाव के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में सुनते सुनते उनमें श्रद्धा हो जाएगी। रुक्मिणी जी ने देखा नहीं था भगवान को, केवल सुना था उनके स्वरूप के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में, उनके प्रभाव के बारे में, और सुनते 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 रुक्मिणी जी को प्रेम हो गया। उसकी परिणति पाणी ग्रहण संस्कार में हो गई। तो सुनते सुनते भगवान की कथा सुनते 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 धीरे धीरे तमोगुण शांत होगा, रजोगुण शांत होगा, सत्व का उत्कर्ष होगा। जब सत्व में उत्कर्ष होगा तो भगवान में श्रद्धा होगी। श्रद्धा ही फिर रति में बदल जाएगी, प्रीति में बदल जाएगी, प्रेम में बदल जाएगी, और वही प्रेम, वही रति भक्ति में बदल जाएगी। ये विज्ञान है। इसलिए कहा कि पहला साधन है श्रोतव्य, फिर कहा कीर्तितव्यश्च, कीर्तन, कीर्तन जो सुना वो सुनाओ। देखो, सुनना सहज है और उसमें श्रोता की स्वतंत्रता है। श्रोता चाहे तो सुनते सुनते भाव में डूब जाए। वक्ता जो है उसको स्वतंत्रता नहीं है। वक्ता अगर भाव में बोलते बोलते डूब गया तो कथा ही अवरुद्ध हो जाएगी, वाणी अवरुद्ध हो जाएगी, गला अवरुद्ध हो जाएगा, कथा बाधित हो जाएगी। तो वक्ता को तो बार बार मन को संभालना पड़ता है, लेकिन श्रोता डूबने के लिए स्वतंत्र है। ये कीर्तन करना ये भी एक कर्म है, और करते करते भगवान का गुण, भगवान की लीला, भगवान का चरित्र, उसका गायन करते 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 भगवान के चरणों में उसकी श्रद्धा भी होगी, रति भी होगी, फिर भक्ति भी आएगी। इसलिए कहा श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य। स्मरण तो ध्यान है। बार बार अगर किसी का स्मरण करेंगे तो क्या होगा? ध्यायतो विषानुपुंस संगतेषु पजायते। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा कि बार बार अगर किसी का स्मरण करोगे, बार बार किसी का स्मरण करिएगा, तो स्मरण जैसे जैसे गहराई में जाएगा तो ध्यान होता जाएगा, मन ठहरता जाएगा। बार बार किसी का चिंतन करोगे तो बार बार चिंतन करते करते, स्मरण करते करते वह क्रिया गहरी होगी तो ध्यान में परिणित हो जाएगी। तो स्मरण तो ध्यान ही है, उसी की प्रारंभिक अवस्था है। मां पुत्र को का स्मरण करती है, पुत्र हजारों किलोमीटर दूर में रहे, लेकिन वही स्मरण इतनी गहराई में चला जाता है कि हमेशा मां का ध्यान पुत्र पर रहता है, चाहे वो कहीं भी रहे। तो दूरी का कोई मतलब नहीं है, स्थान की दूरी का मतलब नहीं है, मन की दूरी और मन की नजदीकी का ही मतलब है। जह जस्य हृदय वर्तते, जह जस्य हृदय वर्तते दूरस्थोपि समीपो हस्त, जह जस्य हृदय न वर्तते समीपस्थोपि दूरो हस्त। अगर कोई आपके हृदय में नहीं है तो पड़ोसी भी है, बगल में भी है, तो उससे आपको क्या हो जाएगा? कोई प्रेम हो जाएगा, उसका स्मरण ध्यान नहीं होगा। लेकिन जो दूर भी है लेकिन हृदय में है तो दूरी मायने नहीं रखती। वो दूरी भी है लेकिन मन में कोई है, हृदय में कोई है, तो आपके पास ही है।
ये मन का विज्ञान है। ये मन को संभालने के लिए, मन को भगवान के चरणों में लगाने के लिए ये 3 टेक्निक, 3 टूल दिए। ये सुखदेव महाराज ने 3 टूल दिए। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च अस्मर्तव्यश्च क्षतभयम्। देखो, सुनना कर्म है, कीर्तन करना कर्म है, और स्मरण करना भी कर्म है। तो जैसा मैंने बताया कि हम कर्म करेंगे, कर्मों की स्मृति बनेगी, स्मृति से संस्कार बनेगा, संस्कार से विचार आएंगे, विचार से फिर वही विचार संकल्प में परिवर्तित होंगे, फिर कर्म में बाह्य जगत में अभिव्यक्त हो जाएंगे। उसी से तो स्वभाव बनता है। तो ये बार बार श्रवण करने से, कीर्तन करने से, स्मरण करने से ये चित्त शुद्धि होती है। और जब चित्त शुद्धि होती है तो जीव को अपने स्वरूप का आभास, तदा द्रष्टु स्वरूपे स्थान, योग दर्शन का सूत्र है हमारा, तदा द्रष्टु स्वरूपे स्थान। तो जब चित्त शुद्धि होती है तभी जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। चित्त शुद्धि होगी तब उसमें श्रद्धा टिकेगी, आस्था टिकेगी। चित्त शुद्धि होगी तभी उसमें प्रेम टिकेगा। रजोगुणी चित्त में प्रेम टिकता नहीं, तमोगुणी चित्त में प्रेम का प्रवेश ही नहीं है। रजोगुणी चित्त में अटैचमेंट होगा, विशुद्ध प्रेम नहीं होगा। प्रेम तो सतोगुण के उत्कर्ष के बाद ही संभव है। चित्त में तभी टिकेगा जब चित्त में सतोगुण का उत्कर्ष होगा, तभी भगवत्ता प्रकट होगी, भीतर रस टपकने लगेगा। तो इसके लिए मन को तैयार करना है महाराज, इसी के लिए मन को तैयार करना है। मन को मोड़ना होगा। मन ही से संसार है। मन को इधर मोड़ दिया तो संसार में श्रेय मार्ग की तरफ मोड़ दिया तो कल्याण, प्रेम मार्ग की तरफ मोड़ दिया तो 84 का चक्कर। तो केवल मन का विज्ञान है, मन को मोड़ना किधर है। मन अगर प्रेय मार्ग में चला गया जैसा हम लोगों का है तो 84 का चक्कर है। मन अगर श्रेय मार्ग में मोड़ दिया तो फिर कल्याण है, आवागमन से मुक्ति है, जानत तुम्हें हो जाई है महाराज। तो ये मन को मोड़ना है तो मन को कैसे तैयार करें? मन को तैयार करना पड़ेगा, मन ही से सब करना है, मन को तैयार करना पड़ेगा। उसके भी टूल बताए कि मन को तैयार करने के लिए मैं यहाँ तुमको टूल दे रहा हूं, टेक्निक दे रहा हूं। तो बताया जीतासनो पहला, जीत श्वासो दूसरा, जीत संगो जिते।